हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग मिजोरम राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके तमाम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, मिजोरम राज्य भारत के उत्तर पूर्व दिशा में आता है। पूर्वोत्तर राज्य में टोटल 8 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है मिजोरम, ठीक है। और सेवन सिस्टर्स का भी हिस्सा है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य में अगर हम सिक्किम को निकाल दें तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, सेवन सिस्टर्स हो जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे सिक्किम हम शामिल कर दें, ठीक है, सिक्किम शामिल कर दे तो ये बन जाएगा आपका टोटल। देखिए, सिक्किम शामिल कर दे तो ये पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। एक होता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। ये आते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लेकिन अगर सेवन सिस्टर्स की बात की जाए तो सेवन सिस्टर्स में कितने राज्य आते हैं, सेवन सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं। उसमें से सेवन सिस्टर्स में हम लोग सिर्फ क्या निकाल देते हैं, एक सिक्किम को आउट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि सिक्किम बहुत बाद में जुड़ा था, 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। इससे पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये सेवन सिस्टर्स का भी एक सिस्टर है, एक बहन है। सेवन सिस्टर में 7 बहन बोला जाता है इन 7 राज्यों को, ठीक है। तो उसमें एक भाग कौन सा है, ये मिजोरम है। और ये दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य का सबसे निचला राज्य है, सबसे निचला राज्य है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य का सबसे निचला राज्य है, सबसे दक्षिण में स्थित है। कौन, ये मिजोरम। और ये सेवन सिस्टर्स में भी आता है, तो सेवन सिस्टर्स का भी सबसे निचला राज्य है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ये मिजोरम की आकृति कैसी दिखती है तो आपको इस शेप में दिखने को मिलेगा। देखिए, आप अगर मिजोरम के आपके पास एक पॉलिटिकल नक्शा नहीं है तो आप लिखिए गूगल में कि पॉलिटिकल मैप ऑफ मिजोरम, उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए आपको इसी तरह टाइप से दिखेगा। या तो सेवन सिस्टर्स का एक डाउनलोड कीजिए, उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किस दिशा में स्थित है और किस आकृति का दिखता है। अगर दोस्तों आपने मेरा इंडिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इंडिया वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने विस्तार से समझाया है सेवन सिस्टर्स के बारे में और उसके भौगोलिक आकृति को बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। आप उसको एक बार देख सकते हैं ताकि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में, ठीक है। देखिए, ये राज्य कब बना दोस्तों, ये देखिए, जब ये भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय इसको राज्य की दर्जा नहीं मिली थी। इसको उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। हाँ, एक कोई मिजोरम है, ठीक है। लेकिन 20 फरवरी 1987 को इसको एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला, भारत का संपूर्ण राज्य का दर्जा। और यह भारत का कितनावां राज्य बना, 23वां राज्य बना, ठीक है। 20 फरवरी 1987 को यह भारत का हिस्सा बना और भारत का ये 23वां राज्य बना। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है तो इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, ठीक है। 3 राज्यों से लगती है। कौन सा, ये म्यांमार, असम और त्रिपुरा। मैट से याद रखिए, मैट, घर में जैसे पोंछा लगाते हैं ना, मैट, उससे याद रखिए। तो पैर और पोंछने के लिए मैट बिछाते हैं उसमें, ठीक है। कौन सा हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। 3 राज्य, ठीक है। 3 राज्य से सीमा साझा करता है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मणिपुर, असम और त्रिपुरा। अगर देश की बात की जाए, ये कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, कितने देशों से ये सीमा साझा करता है, तो 2 देशों से ये सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में आपको मिलेगा बांग्लादेश, यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश, और इधर म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार 2 देशों से सीमा साझा करती है। कौन, ये मिजोरम। मिजोरम भारत का हिस्सा कब बना, 20 फरवरी 1987 को, और भारत का 23वां राज्य बना। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसमें से एक कौन सा ये राज्य है, और ये एक मिजोरम राज्य है। अगर कर्क रेखा वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कर्क रेखा के लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बना दिया कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये देखिए, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है मिजोरम से। देखिए, यहाँ के 87% हिस्सा दोस्तों आबादी का वो क्या है, कौन से धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। हम लोग जानते थे कि पूर्वोत्तर राज्य में ये जो मिजोरम राज्य है, इसमें तरह तरह के जनजातियां पाई जाती है। और जब अंग्रेज़ों का ज़माना था दोस्तों, तो उस समय क्या करता था, ये जनजातीय क्षेत्र में जाते थे और एक कौन सा मिशन चलाए थे उन लोग, क्रिश्चियन मिशनरी मिशन चलाए थे, क्रिश्चियन मिशनरी मिशन, ठीक है। उसके तहत क्या करते थे, प्रलोभन देते थे, उन लोग को सुविधाएं देते थे, स्कूल देते थे, तो वो लोग उससे इंस्पायर होकर उस धर्म को अपना लेता था, ताकि चलो भाई हम लोग, और इसी तरह से उन लोग मैक्सिमम भाग क्या हो गया, ईसाई धर्म को मानने लगे, ठीक है। ये सब जनजातीय लोग रहते थे इस क्षेत्र में।
तो अगर हम बात करें कि सबसे अधिक कौन धर्म के लोग मानते हैं यहाँ पे, तो ईसाई धर्म के लोग मानते हैं। 87% यहाँ की धर्म को कौन से मानते हैं? ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। अब आइए इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और इसके आंतरिक में कौन कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है उसके लिए जानते हैं। देखिए ये एक छोटा सा राज्य है, इसमें और क्या है, पर्वतीय छात्र राज्य है और इसमें जंगल बहुत अधिक आपको मिलेगा मात्रा में। तो इसमें कोई अंदरूनी, इसमें कोई बड़ा शहर नहीं है कि उसके कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके देखिए यहाँ पे हम आई लिखे हैं। आई का मतलब क्या होगा दोस्तों? आइजोल। आइजोल क्या है? इसकी राजधानी है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्वत पाई जाती है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला। कौन से पर्वत श्रृंखला? देखिए एम लिखे हैं, ठीक है। मिजू पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसको लुसाई पर्वत भी कहते हैं। मिजू पर्वत को क्या कहते हैं? लुसाई पर्वत। देखिए मिजू पर्वत इसका बाद में नाम पड़ा, इसके पहले इसका क्या नाम था? लुसाई पर्वत श्रृंखला। बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? मिजू पर्वत श्रृंखला। देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये ब्लू माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2157 मीटर, ठीक है। ब्लू माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर। मिजू की पहाड़ियाँ या फिर लुसाई की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में पाई जाती है? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। उसकी ऊंचाई क्या है? उस चोटी की ऊंचाई क्या है? 2157 मीटर। देखिए इस राज्य में बहुत अधिक मात्रा में आपको बांस देखने को मिलेगा दोस्तों। बांस के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। बांस इंग्लिश में उसको बैम्बू कहा जाता है, बैम्बू। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इसका एक उपनाम दे दिया गया है, बैम्बू क्वीन। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य को बैम्बू क्वीन कहा जाता है, तो वो कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? ये मिजोरम राज्य हो गया। मिजोरम राज्य को बैम्बू क्वीन भी कहा जाता है। ये थी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। आइए एक बार रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से प्रसिद्ध है। देखिए मिजोरम राज्य एक पहाड़ी राज्य है, एक जंगली राज्य है। ये 7 सिस्टर्स का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987 को। और यह भारत का 23वां राज्य बना, भारत का 23वां। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से लगती है, मैट से। मणिपुर, असम, त्रिपुरा। मणिपुर, असम, त्रिपुरा। कितने देशों से लगती है इसकी सीमा? 2 देशों से, बांग्लादेश और म्यांमार। इससे कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? 87% यहाँ पे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसकी राजधानी आइजोल है, ठीक है। मिजू की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये मिजोरम में, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? ब्लू माउंटेन। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर। अत्यधिक बांस मिलने के कारण इसको बैम्बू क्वीन कहा जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मिजोरम राज्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू।